Now, our last topic is Rickley and Jones Senior Citizen Fitness Test. ठीक है बेटा, ये हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने जो टेस्ट किया है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट था, जिसमें हमने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकफोर्ट 1 माइल टेस्ट है वो कवर किया। इन दोनों टॉपिक्स के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, वो लेकिन वो टॉपिक हमारा ऑलरेडी है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में कवर हो चुका है। ठीक है, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, उसमें वही है जो शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला उसको बस सिर्फ सॉर्ट आउट करके दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए वो स्किप करके मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ गई हूँ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। नेम से क्या पता लग रहा है, यानी कि 2 पर्सन है जिन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए फिटनेस टेस्ट बनाया है। अब सीनियर सिटीजन में कौन से पर्सन आएंगे जिनकी एज है वो 60 से अबव या नियर अबाउट 60 है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड है ये टेस्ट है उनकी फिटनेस को। अब इतने सीनियर सिटीजन की फिटनेस को जज करने की क्या जरूरत है, कहने का मतलब उनकी फिटनेस को जब हम जज कर सकते हैं, जज करेंगे तो उससे ये पता लगेगा कि वो अपने आप ही अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज को है वो कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, उनकी इस फिटनेस को जज करने के लिए है ये टेस्ट है बनाया गया था। बेटा, इस टेस्ट का दूसरा नाम भी है फ्लर्टन फंक्शनल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो ये कई बार बोर्ड में क्वेश्चन है, ये इसके दूसरे नाम से भी आ जाता है, तो आपने दोनों याद रखने हैं कि इसका जो पहला नाम है रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, दूसरा है फ्लर्टन फंक्शनल फिटनेस टेस्ट है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं। कहते हैं दिस फिटनेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, किसने बनाया था, डॉक्टर रॉबर्टा रिकली एंड डॉक्टर जेसी जोन्स। दोनों ने बनाया था कब, इन 2001 में। ठीक है, और कहाँ बनाया था, एट फ्लर्टन यूनिवर्सिटी। ठीक है, फ्लर्टन यूनिवर्सिटी में बनाया था, इसलिए इसी यूनिवर्सिटी के नेम के ऊपर इसका दूसरा नाम भी पड़ गया। ओके, तो मैंने बताया था कि जब भी हमने टेस्ट करना है तो वो कुछ पॉइंट्स है वो फॉलो करने हैं प्रॉपरली, तो इसमें सेम हमारे है। इसमें पूरे यानी कि टेस्ट है जो इसमें जो टोटल देखा आपने यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे 6 टेस्ट टोटल लिख के रखे हुए हैं। तो 6 टेस्ट में हर एक टेस्ट का हमने वही पॉइंट्स फॉलो करने जो हमने पीछे भी किए, पहले भी पहले वाले टॉपिक में भी हमने कवर किए हैं। सबसे पहले पर्पस है, यानी कि अगर ये टेस्ट करें तो इसका पर्पस भी लिखना पड़ेगा, फिर उसका प्रोसीजर है, देन उसका रूल्स है, देन स्कोरिंग है ना, वो पॉइंट्स है हर एक टेस्ट में फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो ओवरऑल मैं इसका ओवरऑल इन सभी टेस्ट का प्रॉपरली सबसे पहले पर्पस बता रही हूँ, दैट इज टू असेस द फंक्शनल फिटनेस ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। उनकी फंक्शनल फिटनेस को जज करने के लिए, यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं और डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है उनमें, जैसे स्टेयर्स चढ़ना है, ठीक है, और पैदल वॉक चलना है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, थोड़ा फास्ट मूवमेंट करनी है, कोई ऊपर से चीज़ उतारनी है, कार में बैठना है, उतरना है, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए फंक्शनल फिटनेस जो उनकी कितनी है, ठीक है, उसको जज करने के लिए टेस्ट बनाया गया है। तो इसमें टेस्ट आइटम है, कहते हैं दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 टेस्ट आइटम्स। ये जो पूरा टेस्ट है इसमें टोटल 6 टेस्ट आइटम्स हैं। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कोई 3 या कोई 5 टेस्ट है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्टली 3 आज तक बोर्ड में देखा गया कि 3 टेस्ट है उन्होंने पूछे हुए हैं। तो आपको फुल भी आ सकता है, तो आपने सारे लर्न करने हैं, तो हर एक में आपने वो 4 पॉइंट्स है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, उनका पर्पज, प्रोसेस प्लस उनकी रूल्स और उनके स्कोरिंग है। ठीक है, वो हर एक टेस्ट के लिए है। मैंने यहाँ पे पर्पस और इक्विपमेंट आपके तो प्रॉपरली लिख ही दिए हैं आपके लिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स तो आपके कवर हो गए। इसके बाद प्रोसेस जो मैं समझाऊंगी उसी को आपने प्रॉपरली लिख देना है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में लिख देना है, आपने एक्सप्लेन कर देना है कि वो टेस्ट है कैसे हमें परफॉर्म करवाएंगे। और लास्ट में स्कोरिंग है। स्कोरिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपने वो बॉक्सेस है जो आपकी बुक में दिए गए वो लर्न नहीं करने हैं, आपने बोल देना है कि हमने फिटनेस इंडेक्स के रिगार्डिंग अपना स्कोर है वो चेक करना है और पता लग जाएगा कि पर्सन है वो कौन सी कैटेगरी में स्टैंड करता है। ठीक है, वो आपने लिख देना है। नाउ कम टू द फर्स्ट टेस्ट, दैट इज चेयर स्टैंड टेस्ट। अब चेयर स्टैंड टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि चेयर के ऊपर खड़े हो जाना। ठीक है, ये याद रखना। अब इसको ध्यान से देखो, चेयर स्टैंड टेस्ट, इसमें 2 टेस्ट है बेटा, ध्यान से। एक देखो 3rd नंबर पे भी लिखा हुआ है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, याद रखना। जो फर्स्ट टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट है, इसमें क्या होगा, इसमें हमने इसका पर्पस क्या है, टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। हमारी बॉडी की लोअर बॉडी की हमारी जो लेग्स है इसकी स्ट्रेंथ है, मेजर करेंगे हम। और इसमें जो इक्विपमेंट है वो क्या चाहिए होंगे, चेयर विदाउट आर्म, एक ऐसी चेयर जिसकी आर्म्स ना हो, और एक स्टॉप वॉच। ठीक है, तो इसमें पर्सन ने क्या करना है, ये हमने इक्विपमेंट लिख दिए। फिर आ जाएगा प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है कि जो पर्सन है
जो चेयर है सबसे पहले वो एक वॉल के साथ है लगा दी जाएगी, तो उसके ऊपर पर्सन बैठ जाएगा। जो पर्सन है अपनी आर्म्स को क्रॉस करके अपने अपनी चेस्ट के पास है वो रख लेगा, चेस्ट के पास है अपने शोल्डर के साथ है लगा लेगा क्रॉस करके। तो उसके बाद है जब जो एक स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच नेचुरली जो आपका आपसे करवा रहा है टेस्ट, आपका कोच है, वो उसके हाथ में स्टॉप वॉच होगी। जैसे ही वो कमांड देगा गो, तो उसके हिसाब से चेयर स्टैंड टेस्ट है, तो उसके हिसाब से वो एक बार है खड़ा हो जाएगा, फिर बैठेगा, देन खड़ा हो जाएगा, बैठेगा। क्रॉस आर्म्स हमने इसलिए करवाई है उसकी शोल्डर के ऊपर, इसलिए चेस्ट के ऊपर इसलिए रखवाई है ताकि वो किसी भी चीज़ का सहारा लेकर वो उठे ना। ठीक है, कि जो अपने परफॉर्म करने के बाद वो प्रॉपरली 30 सेकेंड्स तक है वो प्रॉपरली सिट स्टैंड करेगा। ठीक है, और उसके बाद अब वो देखा जाएगा उसने कितनी प्रॉपरली ये सिट स्टैंड की है, तो उसको स्कोर अवार्ड किया जाएगा और फिर उसको इंडेक्स फिटनेस इंडेक्स के साथ है वो मेजर किया जाएगा कि उसका फिटनेस लेवल क्या है। ठीक है, नाउ सेकंड इज द आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल, आर्म को कर्ल करना है। ठीक है, और इसमें देखो टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ है हमारी शोल्डर की, आर्म की है, वो पता लग रहा है। ठीक है, तो 5 पाउंड वेट है इसमें, तो इसमें जो 5 पाउंड वेट है वो वुमेन्स के लिए। ठीक है, और 8 पाउंड वेट है वो मेन के लिए है। ओके, तो एक चेयर है विदाउट आर्म और एक स्टॉप वॉच है। चेयर यानी कि हमें उसे बिठाना होगा। ठीक है, जो विदाउट आर्म है, तो इसमें क्या है कि जो पर्सन है वो चेयर के ऊपर बैठ जाएगा और जो उसका कोच है जो उसका टेस्ट करवा रहा है वो अपनी उसको कमांड देगा गो। गो जब वो कमांड देगा, तो मैन है तो उसके हाथ में 8 पाउंड का जो है वेट है यानी कि डंबल है, और अगर वुमेन है तो उसके हाथ में 5 पाउंड का डंबल होगा। तो वो प्रॉपरली है अपने आर्म को कर्ल करेगा, आर्म प्रॉपरली फोल्ड करेगा और शोल्डर तक है प्रॉपर एक्सटेंशन है, प्रॉपर मूवमेंट है वो चलेगी। और जो ये प्रॉपर 30 सेकेंड्स तक है वो प्रॉपर है डंबल्स के साथ है वो ये एक्सरसाइज है वो करेगा, और ये देखा जाएगा कि उसने 30 सेकेंड्स में कितने कर्ल अप है किए। सेम एज इट इज दूसरी आर्म के साथ है वो प्रॉपरली वेट उठा के करेगा, दोनों कि दोनों बाजू की उसकी है जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है वो चेक की जाएगी, और जो स्कोर आएगा उसको फिटनेस इंडेक्स के साथ है वो मैच किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट यानी कि चेयर के ऊपर बैठना है। ठीक है, एक आपका है सिट एंड रीच टेस्ट जो हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट वाले टेस्ट में, मोटर फिटनेस टेस्ट में, वो सिट एंड रीच टेस्ट है। याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बोर्ड इस कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। वो कई बार चेयर सिट एंड रीच टेस्ट को अलग से पूछ लेता है या फिर सिट एंड रीच को। सिट एंड रीच में क्या था, वो बॉक्स बॉक्स लगा के वॉल के साथ और हम नीचे जमीन पे बैठ के लेग को फ्लेक्स करते हैं, वो सिट एंड रीच है। इसमें वर्ड आ गया चेयर, याद रखना चेयर है हम सीनियर सिटीजन को ही देते हैं। ठीक है, तो वो चेयर सीनियर सिटीजन को देंगे, तो याद रखना कि अगर चेयर वर्ड लगा हुआ तो वो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं। इस बात से याद रखना, आपको मैंने एक थोड़ा सा हिंट दिया याद रखने के लिए। ठीक है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, इसमें क्या मेजर हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, टू मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी यानी कि लेग्स की प्रॉपर है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद इक्विपमेंट क्या है, चेयर विदाउट आर्म और एक स्केल। ठीक है, ये चाहिए होगा आपको। तो इसके आपके पास पर्पस आ गया, इक्विपमेंट आ गया, तो इसके प्रोसेस में क्या है, जो पर्सन है वो प्रॉपरली एक चेयर के ऊपर बैठ जाएगा। बैठने के बाद है उसकी जो लेफ्ट लेग है वो 90 डिग्री एंगल में होगी और जो राइट लेग है वो प्रॉपरली स्ट्रेट होगी। तो जो पर्सन है वो प्रॉपरली अपने दोनों हाथों से जो स्ट्रेट अपनी लेग की हुई है उसके फुट को प्रॉपरली टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब वो फुट कर टच करने की कोशिश करेगा तो उसके हिसाब से अगर उसके हैंड जो फिंगर है हैंड्स की वो प्रॉपरली फुट को टच करती है तो वी विल गिव द 0 स्कोर। और अगर वो फुट से थोड़ी दूर रहती हैं, ठीक है, फुट से थोड़ी दूर रहती है, वी विल मार्क एज अ नेगेटिव स्कोर। और अगर वो ओवरलैप करती हैं, ठीक है, फिंगर्स है ओवरलैप कर जाती हैं फुट से आगे तक है, तो हम उसमें क्या है कि वो मेजर करेंगे कितने सेंटीमीटर तक है वो ओवरलैप गए, तो वी विल मार्क एज अ पॉजिटिव स्कोर। ठीक है, तो वो उसमें फिर सेम एज इट इज सेकंड लेग है जो राइट लेग है वो 90 डिग्री के एंगल में आ जाएगी, जो लेफ्ट लेग है वो प्रॉपर स्ट्रेट हो जाएगी। सेम प्रोसेस है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा वो कार्ड पे नोट किया जाएगा, और जो स्कोर है उसको हम फिटनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग है मेजर करेंगे और प्रॉपरली उसमें ये देखेंगे कि जो पर्सन की फिटनेस है वो किस हिसाब से है वो कंसिडर होती है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट में क्या है कि आपकी पीठ जो आपकी बैक है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो बैक स्क्रैच टेस्ट में देखिए सबसे पहले पर्पस टू मेजर द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, बैक स्क्रैच में हम
अपनी अपनी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, अपने शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करेंगे। और जिसको इक्विपमेंट है वो स्केल है, ठीक है, सिर्फ एक स्केल चाहिए होगा। उसने अपने हमने क्या करना है कि जो पर्सन है वो प्रॉपरली खड़ा होगा। इसमें कोई चेयर नहीं है, देखिए इक्विपमेंट सिर्फ स्केल लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, पर्सन है प्रॉपरली है, खड़ा होगा सीधा। और उसमें अपना जो राइट हैंड है वो अपने ऊपर से, शोल्डर के ऊपर से ले जाते हुए पीठ की तरफ पीछे लेके जाएगा। और प्रॉपरली जो लेफ्ट हैंड है वो अपना पीछे बैक की तरफ से ले जाते हुए अपनी पीठ के पीछे ऊपर है लेके जाएगा। और दोनों हैंड्स को प्रॉपरली है अपने डिस्टेंस में पीछे, अपने बैक में अपने हैंड की, हमारे हैंड की पोजीशन है ये आएगी। इसमें क्या है कि अपना जो हैंड है वो प्रॉपरली है, जो हैंड की पोजीशन ये आएगी। तो इसमें अगर हैंड है वो प्रॉपरली टच कर जाते हैं तो वी विल गिव 0 स्कोर। अगर हैंड में थोड़ा डिस्टेंस रहता है तो पीछे हमारे बैक पे जो हमारा एग्जामिनर है वो मेजर करेगा, देखेगा, चेक करेगा। अगर डिस्टेंस रहता है तो वो डिस्टेंस है हमारा वो नेगेटिव स्कोर दिखा रहा है। और अगर हमारा ओवरलैप जा रहा है तो हमारा पॉजिटिव स्कोर में जाएगा। देखेंगे हम कितना ओवरलैप है ऊपर हुआ है सेंटीमीटर के हिसाब से। तो ये स्कोर है, हम अपना फिटनेस इंडेक्स के रिगार्डिंग वो चेक करेंगे प्रॉपरली और जो जजमेंटल रिजल्ट की वो की जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है जो आपका प्रॉपरली है। इसमें क्या है, इसका पर्पस देखिए पहले, मेजर द एजिलिटी, स्पीड और बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या है, जो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है इसमें मेजर क्या हो रही है, एजिलिटी। जो पर्सन है देखिए बहुत आगे, तो उसमें एजिलिटी यानी कि उसने टर्न करके वापस भी आना है, ठीक है। तो आगे क्या है, 8 फुट का डिस्टेंस है बहुत, उसमें क्या है वो प्रॉपरली उसकी स्पीड भी मेजर करेंगे। डिस्टेंस होती है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो एंड्योरेंस मेजर होगी। तो करेंगे बैलेंस। ये देखिए ये सारे टेस्ट है वो 60 ईयर जो पर्सन की एज है उससे ज़्यादा एज के पर्सन के लिए ये टेस्ट हो रहे हैं। तो उस एज में है कि बॉडी का बैलेंस चलते हुए बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें बैलेंस भी हम मेजर करेंगे इस टेस्ट में पर्सन का। तो देखिए इक्विपमेंट में क्या है, स्टॉप वॉच है, चेयर विदाउट आर्म है और एक कोन है और एक मेजरिंग टेप है। इन सारे ये सारे इक्विपमेंट है वो यूज़ होंगे। अब इसमें क्या है, पर्सन है, जब पर्सन चेयर के ऊपर बैठ जाएगा तो उसके सामने है हम बिल्कुल 8 फुट का एरिया मार्क करेंगे। यहाँ स्टार्टिंग लाइन है, उसके सामने 8 फुट का एरिया मार्क करके वहाँ एक कोन है वो रख देंगे, ठीक है। जो एग्जामिनर है पर्सन का वो उसको जैसे ही कमांड देगा गो, तब वो अपनी पर्सन है चेयर से उठेगा और अपने मार्क किए हुए एरिया के एक साइड से जाता हुआ प्रॉपर कोन के ऊपर से क्रॉस करके आके दोबारा है वो अपनी चेयर पे बैठ जाएगा, ठीक है। इस टेस्ट में करने में उसने प्रॉपरली पूरा टाइम कितना लिया है वो प्रॉपरली नोट डाउन होगा और वो भी टाइम है वो रिजल्ट के लिए प्रॉपरली कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज, इसमें वो टर्न ले रहा है, वहाँ पे एजिलिटी है, कितना फास्ट वो चल के आ रहा है, दैट इज स्पीड है, वो आपकी वहाँ पे स्पीड मेजर हो रही है। और कितना आराम से बिना गिरे वो इस डिस्टेंस को कवर करता है, उसमें आपका बैलेंस है वो मेजर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट इज 6 मिनट वॉक टेस्ट, ठीक है। 6 मिनट वॉक टेस्ट और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिखा हो 2 मिनट स्टेप टेस्ट। ये दो टेस्ट है, दोनों टेस्ट का जो है पर्पज है वो सेम ही है। या तो हम ये करवा सकते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट, या हम 2 मिनट स्टेप टेस्ट करवा सकते हैं। ये क्यों दो हमें ऑप्शन क्यों दी गई, क्योंकि 6 मिनट वॉक टेस्ट के लिए हमें बहुत स्पेस की जरूरत पड़ती है। अगर स्पेस ना हो तो हम 2 मिनट स्टेप अप टेस्ट है वो कंसिडर कर सकते हैं। अब ये दोनों टेस्ट करने कैसे, सबसे पहले इसका पर्पज देखिए, मेजर एरोबिक एंड्योरेंस, ठीक है। एरोबिक यानी कि द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक्सरसाइज है इसमें जो भी वॉकिंग डिस्टेंस है इस हिसाब से कवर करना है, जिससे कि पर्सन को प्रॉपरली है वो कोई भी सांस लेने में तकलीफ है वो मुश्किल है वो ना। टेस्ट में यूज होने वाले इक्विपमेंट कौन कौन से है, मेजरिंग टेप, ठीक है, जिससे हमने प्रॉपर एरिया वो मार्क करना है, ठीक है। मार्क्ड ट्रैक, जो जो हम एरिया प्रॉपरली मार्क करके, ठीक है। तो फर्स्टली हम 6 मिनट वॉक टेस्ट की बात करेंगे। तो 6 मिनट वॉक में क्या है, जो हमने प्रॉपरली एरिया है वो एक मार्क कर लेना है। 400 मीटर का ट्रैक भी ले सकते हैं। कुछ रेक्टेंगुलर में अगर हम कोई एरिया मार्क कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जितनी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से। तो हमने प्रॉपरली एक स्टार्टिंग पॉइंट से है, जो हमारा ट्रेनर है वो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट से प्रॉपरली वो करवाएगा। जो ओल्ड एज पर्सन है उसको स्टार्टिंग पॉइंट से खड़ा करेगा और जैसे ही वो गो बोलेगा तो उसके साथ ही स्टॉप वॉच है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसने कॉन्टिन्यूसली 6 मिनट तक है वॉक करनी है, एज पॉसिबल जितनी वो फास्ट है कर सकता है, ठीक है, बैलेंस बनाते हुए। और दूसरा उसमें क्या है कि उसने प्रॉपरली है ये चेक रखना है ट्रेनर ने कि वो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस है वो प्रॉपरली करता है, कवर करता है उसको, ठीक है, क्योंकि उसी डिस्टेंस कवर के ऊपर है हम उसका रिजल्ट है मेजर करेंगे, ठीक है।
और नेक्स्ट है प्रॉपर ये अपना ये टेस्ट। अगर आपके पास इस टेस्ट को करने के लिए आपके पास जगह नहीं है, स्पेस इतना नहीं है, तो 2 मिनट स्टेप अप टेस्ट उसकी जगह पे आप करवा सकते हैं। ये उसके लिए उसके साथ ऑप्शन दिया गया है 2 मिनट स्टेप अप टेस्ट। 2 मिनट स्टेप अप मतलब कि एक ही जगह पे खड़े होके लाइक ए जॉगिंग टाइप है करना, ठीक है, जिसमें आपकी लेग्स है प्रॉपरली 90 डिग्री एंगल तक है उठेंगी। और उसके हिसाब से 2 मिनट कॉन्टिन्यूसली स्टेप अप करना है, और 2 मिनट में कितने स्टेप है प्रॉपरली है उस पर्सन द्वारा किए जाएंगे, दैट विल बी काउंटेड। एंड उसी काउंटेड स्टेप के अकॉर्डिंग है हम वो एज अ रिजल्ट है अपने फिटनेस इंडेक्स में लगा के चेक करेंगे कि फिटनेस है कहाँ स्टार्ट करती है। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिकली एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। हमारे सारे टेस्ट है इस चैप्टर के कवर हो जाते हैं। मेरे समझाने के बाद भी आपने इस चैप्टर की एक बार थॉरली रीडिंग लेनी है, ताकि आपको प्रोसेस है प्रॉपरली अच्छी तरह से समझ आ जाए लिखना कैसे है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी हिसाब से बेटा ये वेटेज वाला चैप्टर है, 3, 5 और 1 मार्क के क्वेश्चन है इसमें से आएंगे ही। और रिकली एंड जॉन्स टेस्ट और जो हमसे सबसे पहले किया है मोटर फिटनेस टेस्ट है, दोनों क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए कंसिडर किए जाते हैं मोस्टली बोर्ड में, और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है 3 मार्क्स के लिए कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट देखे गए हैं। आपने अच्छी तरह से इनके फार्मूलाज भी जितने मैंने कराए वो सारे लर्न करने अच्छी तरह से, और एक्सप्लेनेशन को करने के लिए वो 4 मेन पॉइंट्स है, ठीक है। पर्पस जो बताया है मैंने आपको, सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आपने उसका पर्पस लिखना है, फिर उसके इक्विपमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, फिर उसके प्रोसीजर लिखना है, देन स्कोरिंग लिखनी है। स्कोरिंग के लिए बुक के अंदर है जो मैं PDF फाइल साथ में भेज रही हूँ, उसमें जो टेबल्स दिए हुए हैं वो आपने लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ ये पॉइंट 4 पॉइंट आपने हर एक टेस्ट के लिए लर्न करने हैं। स्पेशली ये याद रखना है कौन से टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसी के ऊपर ये सारा चैप्टर पूरा बेस्ड है। नाउ अपना प्रॉपरली चैप्टर रीड कीजिए, मेरी अच्छी तरह से मेरे लेक्चर सुनिए, और उसको जो पीछे बैक एक्सरसाइज में जो आपके MCQs दिए उनको करने की कोशिश कीजिए।